वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए मन्नीए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ सूही राग दे विच महले पंजवें दी बाणी। सूही महला पंजवा। रहो पंक्तियां ने सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण आधारी। सतगुरु समझाउंदे ने परमेश्वर दे दर्शन जदों हो जाते ने, जिहड़े परमेश्वर नूं जाण लैंदे ने, बुझ लैंदे ने, वो फिर सफल मूरत हो जाती है उन्हां दी। क्योंकि परमेश्वर दे दर्शन हो जाण जद कदों दर्शन हुंदे ने, जदों साडा मन प्रकाश रूप हो जाता है, जदों मन निर्मल हो जाता है, फिर ही उस प्रभु दे दर्शन ने। फिर असी दर्शन तो बलिहार जाते हाँ, ते ओ मूर्त फिर सफल होती है जेड़ी मूर्त उस प्रभु दे दर्शन करती है, ते दर्शन करके अपने मन नूं उस प्रभु दे चरण कमलों दे विच चुर देती है। चरण कमल मन प्राण आधारी। किन्ना नेड़े देखते हैं उस प्रभु नूं, प्राणा का आधार बना के। क्योंकि प्राण देने वाला कौन है? परमेश्वर, प्राण पतदाता। उन्हां प्राणा नूं आधार बना के मन प्रभु दे चरण कमलों में जुड़ जाता है, प्रभु दे दर्शन करता है, बलिहार जाता है। वो मूर्त जिहड़ी है सफल मूर्त है। ये रहो पंक्तियां ने शब्दियां। गुर कह बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी। हुण सतगुरु समझाउंदे ने भी जिन्हां ने प्रभु दे दर्शन कर लए, जिन्हां दा मन उस परमेश्वर दे चरण कमलां नाल जुड़ गया, जिन्हें अपने प्राणां नूं परमेश्वर दे नाम दा आधार बना लिया, वो फिर रसना द्वारा उस परमेश्वर दे नाम नूं उचारता है। क्योंकि आप उस दे हृदय च वस जाता है, आप अपने वचन बोलता है, उसकी रसना तो आप बोलता है। वचन की है? गुर। फिर वो गुर दे बचन नूं हृदय दे विच ध्यान धरना हुंदा है। गुर कै बचन हृदय ध्यान तारी। या जिन्हां ने गुर दे बचन नूं हृदय दे विच ध्यान धरिया है, जिन्हां दे हृदय च प्रभु वसिया है, वो फिर उन्हां दी रसना तो आप परमेश्वर बोलता है। रसना जाप जपो बनवारी। जिवें आपां पढ़दे हाँ, प्रभ जी बस है साध की रसना। साध संग जन्म मरण निवारी। वो साधु जन ने जिन्हां दे हृदय च आ वसिया है, रसना ते आप बोलता है। ऐसे साधु जनां दा संग करके अपने जन्म मरण नूं निवार लई। जिन्हां ने जन्म मरण नूं निवारिया, उन्हां सानूं दस दिता कि असीं भी साधु जनां दा संग करके अपना जन्म मरण निवारिया है। पर साधु जन कैसे देखे ने? जिन्हां दा अपना प्रभु दे नाम नूं जिन्हां आधार बनाया सी, जिन्हां सफल मूर्त हो चुके सी, जिन्हां दी रसना तो आप बोलदा सी।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਰਨ ਆਧਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਵੀ ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਨਾਂ ਸਰਵਣਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤਜਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦੇ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਚਾਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ। ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਅਤੇ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ, ਕਿ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹਾਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਕਰਨਹਾਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਸਾਧੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਕਾਚੀ ਦੇ ਮਨ ਮਾਨੁਖ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ, ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਕੱਚੀ ਦੇਹੀ ਦਾ, ਜੋ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ।
तेरी मैं सेवा नहीं की, तैनू जानिया नहीं है, मैं अपराधी हाँ। तू दाता है, तू अंतर्जामी है, क्योंकि तेरे कोलों कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। स्वाद बाद ईरख मद माया, ते मैं स्वादां दे विच, वाद विवाद दे विच, बैर विरोध दे विच, ईरखा दे विच ते माया दे विच मस्त रहा। इन्हां कर्मां विच ही मैं अपना जीवन गुजार दिता है। इन संग लाग रतन जन्म गवाया। इन्हां दा संग करके जिहड़ा मैनू ये मनुख देही मिली सी, ये रतन अमोलक जीवन मिलिया सी, ये मैं गुआ दिता है। इन्हां दा संग करके, किसदा? स्वाद दा। वाद विवाद जिहड़ा है, झगड़ा है, ईरखा है ते माया, इहदे विच मस्त रह के अपने जीवन नूं, रतन जन्म नूं, जिन्हों मर समझाउंदे ने, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। इस जन्म नूं मैं व्यर्थ गवा लिया, रतन नूं मैं कोडियां दे बदले गवा देता है। दुख भंजन जग जीवन हराया। पर परमेश्वर ऐसा है, दुखां नूं नाश करने वाला है, पापां दा नाश करने वाला है। परमेश्वर हरि जग नूं जीवन देण वाला, सगल त्याग नानक सरनाया। हे प्रभु, मेरी ये अवस्था, लेकिन हुण मैनू ज्ञान हो गया, मैं सब छड्ड के तेरी शरण दे विच आया हाँ। ते शरण च आए दी फिर आप राखी करता है, फिर आप उसनूं संभाल लेंदा है, फिर आप राख ले हो मोहे निर्गुणे हारे। क्योंकि लुकोया नहीं जा सकता, अपराधां नूं छुपाया नहीं जा सकता, वो जानदा है हाँ। पर जदों असीं अपने अपराधां नूं मन लैंदे हाँ, ते फिर वो सानूं बख्शण वाला है, बख्शिंदा है। जदों असीं नहीं मनांगे, फिर वो सानूं बख्शदा नहीं है। आओ अगला फिर शब्द सूही राग दे विच महले पंजवें दा, सूही महला पंजवां। रहो पंक्तियां ने शब्दियां। सो किश कर जित छुटै प्राणी, हर हर नाम जप अमृत बानी। कि तू ओ कुछ कर जिहदे नाल तेरा ये जन्म मरण दा चक्कर कटिया जावे, बंधनां तो तेरा छुटकारा हो जावे। वो केड़ा की है? ओह हरि दा नाम, उसनूं जप, उस अमृत बाणी नूं सुन, उसनूं ज्ञान ले, जिहदे नाल तू ए बंधनां तो तेरा छुटकारा हो जावे, जन्म मरण दे गेट तो छुटकारा हो जावे। ये रहो पंक्तियां ने हुण समझाउंदे ने। पेखत चाखत कहियत अंधा, सुनियत सुनिया नहीं। निकट वस्तु को जाने दूरे, पापी पाप कमाही। सतगुरु समझाउंदे हन कि वो परमेश्वर नेड़े वसदा है, पर असीं उसनूं दूर जानते हाँ, क्योंकि असीं संसारी वस्तां नाल जुड़ गया मन साडा। उस परमेश्वर का ज्ञान नहीं लैंदा जो ज्ञान लैना सी, क्योंकि सुनना सी, पहला सुन के फिर मनना सी, फिर देखना सी। जब तक आप ज्ञान लिया नहीं, सुनिया नहीं, जे सुनिया फिर मन्निया नहीं, फिर मन्नांगे फिर साडी गत नहीं कही जाती। भाव करांगे, सुनिया मन्निया मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल न हो। लेकिन वो करदा नहीं जीव, इस करके उसनूं देखदा नहीं है, अंधा है। जद कि परमेश्वर नूं आपां देख सकते हाँ, उसदे आनंद नूं मान सकते हाँ, पर असीं उसनूं दूर समझते हाँ, जद कि सातों नेड़े प्रभु वसदा है। इस करके समझाउंदे ने फिर असीं पाप ही करते हाँ। उसदा दिता खा भी रहे, पैण भी रहे, सब कुछ कर रहे, पर उसनूं नेड़े देखते नहीं, उसनूं पहचानते नहीं। घोर महल सदा रंग राता, ते
ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਨ ਮਸਤ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਤਾ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਏਗਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ। ਰਾਖੈ ਪੁਚਾਰ ਮਾਟੀ ਕਾ ਭਾਂਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਤ ਕੁਚੀਲ ਮਿਲੇ ਜਮਡਨ। ਪਰ ਮਨ ਅਤ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਕੁਚੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਮਾ ਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਾਧਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਗਰਤ ਮਹਿ ਨਿਕਰਤ ਜਾਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟਣਾ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਲਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਧਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਦਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੱਸਾ ਛਿੜਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੜਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ, ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਗਰਤ ਮਹਿ ਨਿਗਰਤ ਜਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜੈ, ਡੂਬਤ ਪਾਹਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਲੀਜੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਜੋ ਡੂਬਤ ਪਾਹਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਲੀਜੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ, ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਦਲਦਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹਾਂ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
गुर दे ज्ञान द्वारा। गुर प्रभु कित्थे वसदा है? संगत दे विच। जो संगत जाके ज्ञान लैंदे हां, उस ज्ञान नूं कमाउण दे नाल सानूं इस चिक्कड़ दे विचों कढ लैंदा है। छुटकारा हो जाता है। जन्म मरण दा साडा जिहड़ा चक्कर है वो खत्म हो जाता है। अगला शब्द फिर सूही राग दे विच। सूही महला पंजवा। सूही राग दे विच महले पंजवें दा शब्द है। रहो पंक्तियां ने। सुन साजन इउं दुत्तर तरिया, मिल साधु हर नाम उचरिया। समझाउंदे ने कि किवें तरना है। हे सज्जन, हे मित्र, इदां आपां इस जिहड़ा संसार सागर है, दुत्तर है, इस तो पार होना है। किवें पार होना है? मिल साधु हर नाम उचरिया। ऐसे जीव नूं मिल, ऐसे साधु जन नूं मिल जिहड़ा रसना द्वारा सानू नाम उचारदा है, जिहड़ा नाम दा भेद देंदा है, जिसदी रसना तो नाम दा भेद मिलदा है, जिथों गुर दा ज्ञान मिलता है। क्योंकि रसना द्वारा कौन देंदा है? साधु जन। उन्हां दी रसना ते आप ही बसदा है, आप ही बोलदा है। इदां फिर ऐसे जीवां दा सुन के, ऐसे जीवां दी संगत करके, वो ज्ञान लैके फिर इस संसार सागर नूं तरिया जांदा है। फिर इस जिहड़ा चिक्कड़ है मोह माया दा, इहदे विचों निकल सकते हाँ। नहीं तो सतगुरु समझाउंदे ने कि इत्थे सारा संसार ही फसिया है। तित सरवड़ा पईले निवासा, पानी पाप करते नहीं किया, पंकज मोह पग नहीं चाला, हम देखा तह डूबी हले। प्रभु भी हर थां बसदा है, लेकिन उसकी चिक्कड़ माया जिहड़ा है उसे तो बनाया होया है। जब तक आपां उहदा आसरा नहीं लैंदे निकल नहीं सकते। जीवत मरै बुझै प्रभ सोए। हुण है की है जिहड़ा गुर दा ज्ञान साधु जन देंदे ने कि जीवत किवें मरना है। क्योंकि जब तक मन जीवित मरना की है कि मन का जिहड़ा अस्थूल रूप है उसने प्रकाश रूप होना। जिहड़ा मन होमे करके अस्थूल हो चुका है उस मन ने प्रकाश रूप होना। क्योंकि अस्थूल दी एक अपना वखरा अवस्था होती है, एक वखरा दिसता है। ते अस्थूल चीज जदों आपां गवा देंदी है तो वो फिर आपा उहदा खत्म हो जाता है। फिर वो वखरा नहीं रहेगा। एक निरंकार है, एक आकार है। ते आकार दे विच साडी जिहड़ी पहचान है, इत्थों ज्ञान इंद्रियां दा खेल है, मुक्त है सारा कुछ ही। जब तक सानू अपना ये चेहरा आपां चेहरा देखते हाँ, इसदा हंकार करते हाँ, अस्थूल उन्नी देर आपां प्रभु तो दूर हाँ। जदों गुर दे ज्ञान द्वारा इत्थे खत्म हो जाता है, ये आकार निराकार समा जाता है, मुख उज्जल हो जाता है, फिर अपने विच वो वसदा, आपां उसदे विच वसदे हाँ। इस करके इसे नूं जीवत मरना कहा। गुर प्रसादी आपो चीना, जीवत्यां एव मरिया। ये गुर दे ज्ञान द्वारा जीवित मरना जाता है। जीवित मरै बुझै प्रभ सोए। जिहड़ा जीवित मरदा है वो प्रभु नूं बुझ लैंदा है। जिहड़ा जीवित मरिया होएगा वही दूजे नूं दसेगा कि जीवित मरना किवें है। ते सतगुरु समझाउंदे ने गुरबाणी दे विच कि कोई ऐसा जीव देख जिहड़ा जीवित मरिया होवे। है जीवित, सानू दिसदा जीवित है, लेकिन जिसका मन प्रकाश हो गया होवे वो जीवित मरिया कहंदे उसनूं। ऐसे जीव नूं देख फिर उस तो सिख भी किवें मरना है जीवित। मूआ जीवंदा पेख, जीवन दे मर जान।
कहते पहला तो देख बंदा जिहड़ा है दिखता जीवत है लेकिन है मरिया, उन्होंने देख, फिर उस तो सिख जान भी किवें जीवन दे मरना, जीव ते किवें मरना है। जिन्हां मुहब्बत एक स्यो ते मानस प्रधान, जिन्हां दा प्रेम एक परमेश्वर दे नाल हुंदा है। परमेश्वर नाल प्रेम कदों पैंदा जदों आपां खत्म हुंदा है। वो फिर उस प्रभु दे प्यारे ने, वो प्रधान ने, उन्हां तो पुछ किवें आपां जीवत मरना है। फिर वो जीवत मर के ही आप प्रभु नूं बुझ सकते हैं। जब तक आपा है वो नहीं है। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, फिर वो रह जाता, आपा खत्म हो जाता है। इस करके समझाउंदे ने, कहंदे जीवत मरै बुझै प्रभ सोए, तिस जन कर्म प्राप्त होए। जिहड़ा जीवत मरिया वो प्रभु नूं पुछ लैंदा, उसनूं फिर एक कर्म प्राप्त हुंदा कि हुण तू दूजे जीवां नूं दस किवें जीवत मरना है। उन्हां तो फिर ज्ञान लैना है। इदां आपां इस संसार सागर नूं तरना है। उन्हां नूं कहंदे ने साधु, मिल साधु हर नाम उजरिए। एक बिना दूजा नहीं जाना, वो इत्थे दूजा ना जाने, एक परमेश्वर नूं जाने, सारियां नूं उसदा रूप समझे, सारियां च उसनूं देखे। क्योंकि जदों अपने अंदर जान लिया आपां, सारियां दे अंदर सानूं उस प्रभु दा भेत आ जांदा है कि कित्थे वसदा है, किवें आपां पहचानना है। कट कट अंतर पार ब्रह्म पछान है। कहंदे ओ जीव जिन्हें परमेश्वर नूं जान लिया है, उसने कट कट विच उसनूं पहचान लिया है। कट कट अंतर पार ब्रह्म पछान, सारे दे अंदर पार ब्रह्म नूं देख लैंदा है, पहचान लैंदा है। जो किश करे सोई पल मानै, फिर वो देखता है भी सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, तो वो भाणे चलता है। फिर जिहड़ा जीव उसका ज्ञान देंदा है, उसकी भी सुननी होंदी, क्योंकि उन्होंने रसना तो भी आप बोलता है, तो वो भी उहदी भी आपां गल नूं भला करके मनना हुंदा है। क्योंकि प्रभु दे भाणे विच हुंदे ने, आपां उन्हां जनां दे बचनां नूं मनना हुंदा है, भाणे नूं मनना हुंदा है, वो भी भला करके। आद अंत की कीमत जानना, क्योंकि जिन्हां प्रभु नूं जान लिया उन्हां नूं पता है कि किवें उस परमेश्वर नूं मिलना है, की है, की देना पएगा, कीमत की है प्रभु की। क्योंकि संसारी धन दौलत नाल तां आपां पा नहीं सकते उसनूं पाउण दे वास्ते मन देना पैंदा है। मन कदों प्रभु नूं पाउंदा है, जदों मन निर्मल हो जाएगा, अस्थूल नहीं पाउंदा। इस करके जीवत मरना की है, प्रकाश रूप होना। फिर मन सौंपना परमेश्वर नूं, धन भी सौंपना, मन भी सौंपना। फिर वो कौन दस सकदा सानू, जिसने उसनूं पाया है। फिर मन दे के परमेश्वर नूं पा लिया जाता है। कहो नानक तिस जन बलिहारी, जाके हृदय बसा मुरारी। ते सद समझाउंदे ने कि ऐसे जन तो बलिहारे जाइए जिहदे हिरदे दे विच आप परमेश्वर दा वासा है, जिहड़ा आप जिहदे हिरदे च आ वसिया है, उस तो बलिहारे जाइए। उन्हां द्वारा वो साधु जन ने जिन्हां दे हिरदे च वसिया है पार ब्रह्म साध रिद बस। कि साधु जिन्हां दा संग करके ज्ञान लईए, उन्हां तो रसना तो वो नाम उचारते हैं। इदां इस संसार सागर नूं पार हो जाइदा है। आओ हुण आपां नाल अभ्यास करते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए। आपां शुरू करन दे वास्ते, शुरू करन लई थोड़ा समा लेट हो गए सी, 5-7 मिनट आपां लेट सी। सो आओ हुण आपां समझिए, ध्याइए किवें ध्याउणा है। नेड़े अपना प्रभु नूं देखना है, प्राणा नूं आधार बना लेना है। अपनी दृष्टि जिहड़ी है, दो दृष्टि है,
इस तो आपां एक दृष्ट होना है, एक दृष्ट होकर उसनों नेड़े देखना है। आओ अपने आप नूं जानन दे वास्ते कि असीं एक दृष्टि च हाँ कि दो दृष्टि दे विच हाँ, उसदा आपां समझना है। आपां अपने ध्यान नूं इस पॉइंट ते टिकाउणा, दोनों नेत्रां दी दृष्टि नूं इस पॉइंट ते इत्थे देखना है। आपां इस पॉइंट नूं इस पॉइंट ते आपां देखना है कि सानूं अपना नख नज़र आउंदा जां नहीं आउंदा। जेकर आपां एक दृष्ट होवांगे सानूं अपना नख नहीं दिसेगा, दो दृष्टि च होवांगे नख दिसेगा। इस करके जे नख दिसदा फिर आपां समझ सकदे असीं दो दृष्टि च हाँ, जे नख नहीं दिसदा एक दृष्टि हाँ। फिर जे दिसदा है फिर आपां देखना हुंदा किस पासे तो दिसदा है, क्योंकि सानूं ध्यान दा पता चलेगा कि ध्यान साडा किस पासे ज़्यादा है। जे ध्यान सज्जे होएगा ज़्यादा सानूं अपना नख सज्जे पासों नज़र आएगा, जे ध्यान साडा ज़्यादा खब्बे होएगा सानूं नख खब्बे पासों दिसेगा। जे साडा ध्यान ना ज़्यादा सज्जे ना खब्बे विचाले होगा सानूं दोनों पासे तो अपना नख नज़र आउंदा है। जे एक दृष्ट होवांगे नख नहीं दिसेगा ते गुर दा ज्ञान लैके ध्यान दे नाल ये नख सानूं प्रकाश हो जाएगा, जोत प्रकट हो जाएगी, जिस जोत नूं पहचान के आपां इत्थे हर थां परमेश्वर नूं देख सकते हाँ, नाम नूं बुझ सकते हाँ। सो इस तरीके दे नाल आपां करना है। आओ करना की है, पहला मेरे वाल देख लो फिर आपां करांगे, क्योंकि ये ज्ञान असल दे विच तां सानूं मन हिरदे च प्रगट हुंदा है जदों आपां ये अभ्यास करांगे, फिर ही सोची आएगी। आपां की करना है, मेरे वाल देख लवो पहला फिर करांगे। जेकर कोई नवां जीव समझण दी कोशिश करनी है, अपनी दृष्टि नूं इस पॉइंट ते देखांगे, ये पॉइंट ते देख के देखांगे कि नख नज़र आउंदा जां नहीं आउंदा। जे नज़र आउंदा है फिर किस पासे तो आउंदा है, सज्जे आउंदा है खब्बे आउंदा जां दोनों पासे तो आउंदा है, जां फिर नख प्रकाश दिसदा है। जिहड़े रोज़ ते आउंदे ने उन्हां नूं अपना प्रकाश नख दिसेगा, वो जोत स्वरूप दिसेगा। सो इस तरीके नाल आपां इत्थे देखांगे अपने आप नूं कि नख दिसदा जां नहीं दिसदा, जे दिसदा किस पासों, सज्जे दिसदा खब्बे जां दोनों पासे तो। इत्थों फिर मैं आप जी नूं आवाज़ देवांगा कि ध्यान सामने लेके आओ। इत्थों आपां सामने देखांगे। इत्थों फिर मैं आवाज़ देवांगा आप जी नूं कि ध्यान मस्तक दे सामने लै जाओ। इत्थों आपां पलकां उत्ते चुक दांगे। इत्थों फिर मैं जदों कहांगा ध्यान सामने लेके आओ, फिर सामने देखांगे। फिर मैं जदों कहांगा ध्यान नख ते सम करके देखो, फिर नख ते सम करके देखांगे। फिर आपां देखांगे जे किसी नूं नख दिसदा है चाहे सज्जे खब्बे जां दोनों पासे तो, फिर ध्यान ला के फिर बाद च देखना है सन नख नहीं नज़र आएगा। जदों असीं एक दृष्ट हो गए नख नहीं दिसेगा, इस पासे एक हल्का जी परछाई दिस सकदी पहला, इसे पासे सानूं प्रकाश दिसना है। जदों नख दिसनों हट गया जां इस पासे हल्की परछाई जी नज़र आउंदी है, आपां समझ सकदे कि असीं एक दृष्ट हो चुके हाँ। फिर ध्याना है, आपां ध्यान दे नाल इस पासे सानूं प्रकाश हो जाएगा, सानूं अपना नख जिहड़ा है ट्रांसपेरेंट दिसना शुरू हो जाएगा, शीशे की तरह सानूं अपना नख दिसना शुरू होएगा। सो आओ सारे ही करके देखिए अपने आप नूं, नेत्र सम करके दृष्टि फोकस करके नख ते देखिए अपने आप नूं कि दिसदा है नख जां नहीं दिसदा, जे दिसदा किस पासों दिसदा, सज्जे खब्बे जां दोनों पासे।
ध्यान सामने लेके आइए, सामने देखिए। मस्तक के सामने ले जो ध्यान, पलकों ते चुक दो। फिर सामने लेके आइए, ध्यान सामने देखिए। फिर नक ते सम करके देखिए अपने आप में। हुण देखना है जे किसी नक दिसदा सी पहला कि हुण दिसणों हट गया, क्योंकि जदों एक दृष्ट हो जावांगे इस पासे सानू एक हल्की परछाई पहला अनुभव हो सकती है। खब्बे पासे जदों आपां त्यावांगे इस पासे सानू प्रकाश अनुभव होना, इस पासे ही सानू जोत प्रगट होनी है, जिन्हों आपां सुखमना कहंदे हां। ध्यान नीचे ले जी, नीचे जो कपड़ा वगैरह बिछा जिथे आप बैठे उस तो थोड़ा ऊपर आप देखने की कोशिश करांगे, कपड़े तो थोड़ा ऊपर देखने की कोशिश करांगे। इत्थे सानू प्रकाश अनुभव होना शुरू हो जाएगा। सानू कपड़े दे उत्ते ही इदा अनुभव होना शुरू होगा जिमें पानी दी लहरां ने चिलमिल चिलमिल अनुभव होनी शुरू होएगी, जिसनों आप देखी जाना है, त्याई जाना है। फिर दृष्टि सम करके अपने आप देखिए।
फिर नीचे ले जाइए ध्यान। फिर दृष्टि सम करके अपने आप देखिए। फिर नीचे ले जाइए ध्यान। बिल्कुल लक्ष्य देखना है नीचे।
सामने लीजिए ध्यान, सामने देखिए। मस्तक दे सामने लीजिए ध्यान, पलक उत्ते चुक। फिर सामने लेके आइए ध्यान।
नीचे ले जाइए ध्यान। सम करके अपने आप देखिए, दृष्टि सम करके अपने आप देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारिओ, इस तरीके नाल आपे दी पहचान करनी है। जदों आपे नूं अपना जिहड़ा ये फेस है, एक साडा सारियां दा वखरा वखरा है। जदों ये ध्यान आपां कमावांगे, ये प्रकाश हो जाएगा, सारे एक रूप हो जावांगे। वो फिर सारियां च ही है। जदों अपने आप अपने हिरदे दे विच आपां पहचान लवांगे, सारियां दे विच ही सानू पहचान हो जाएगी। कट कट दे विच सानू भेत आ जाएगा भी कित्थे वसदा है प्रभु। क्योंकि जो अपने अंदर देख ले, सारे दे अंदर देख सकता है। अंदर की है? हिरदा। सो इस तरीके नाल फिर साडा जीवन जिहड़ा है सफल हुंदा है। असीं खुद भी सफल हो जांदे, अपने जीवन दी बाजी नूं जित लैंदे हां, होरां जीवां नूं भी ज्ञान दे के समझा के इस माया दे देश दे विचों, जन्म मरण दे चक्कर दे विचों कढ सकते हाँ, जेकर कोई निकलना चाहुंदा है। सो हुण इन्निक विचार करते हाँ, बहुत सारियां भुल्लां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शण जोग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।